कबूतर और मधुमक्खी की कहानी। यह कहानी वह समय की है जब जंगल की शांति और सुंदरता का आदान प्रदान था। उस जंगल में एक पेड़ के ऊपर एक सुंदर सा कबूतर अपने घर में बसा था। वह आसमान में आवाजाही करके खुद को सजीव महसूस करता था। वह प्रतिदिन नदी किनारे अपनी यात्राएं करने का आनंद लेता और जंगल की सुखद खुशबुओं का आनंद उठाता था। एक दिन सूर्य अपने सुंदरतम किरणों के साथ निकल आया। जंगल में फिर एक नई सुबह की शुरुआत हो रही थी। इसी बीच दूसरी ओर एक मधुमक्खी खुशियों से भरपूर होकर गुर्राती हुई आ रही थी। वह खूबसूरत फूलों की तरफ अपने पंखों को मोड़ती हुई उड़ रही थी, लेकिन अचानक से उसके पंख जल से भीग गए और वह उड़ने में असमर्थ हो गई। उसके पंखों की भीगी वजह से उसे नहीं उड़ने में असहायता हो गई। मधुमक्खी बेहोशी की दिशा में धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उसने कई बार प्रयास किए उड़ने के लिए, परंतु वह सफल नहीं हो सकी। अब तो उसकी जिंदगी की दास्तान सिर्फ कुछ ही समय दूर थी। उसने मदद की गुहार की, लेकिन उसकी आवाज जंगल की शांति में बिखर गई। उसका चिल्लाना न कोई सुन सका, न कोई उसकी मदद करने की ओर आया। इसी बीच जंगल में बसे एक पेड़ पर बैठे कबूतर की नजरें मधुमक्खी पर पड़ी। कबूतर ने उसकी परेशानी को देख लिया और तुरंत उसकी मदद करने का निश्चय किया। वह अपने सुंदर पंखों से उड़ने लगा और जल के ऊपर पहुंचकर उसके पास पहुंचा। कबूतर ने मधुमक्खी की मदद के लिए एक योजना बनाई। उसने एक पत्ता अपनी चोंच में लिया और उसे नदी में गिरा दिया। पत्ते के गिरते ही मधुमक्खी ने उस पर बैठ लिया। थोड़ी देर में उसके पंख सूख गए और वह उड़ने के लिए तैयार हो गई। मधुमक्खी ने कबूतर को आभार व्यक्त किया और उसकी मदद से उसने अपनी जिंदगी को बचा लिया। कुछ दिनों बाद एक दिन कबूतर गहरी नींद में सो रहा था, जब उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी जो उसे गुलेल से निशाना बना रहा था। कबूतर आलस्य में सो रहा था, लेकिन वह समय बहुत कम था। तभी उसकी नजर मधुमक्खी पर पड़ी जो तेजी से उस लड़के की ओर उड़ रही थी। मधुमक्खी ने त्वरितता से उड़कर उस लड़के के हाथ पर डंक मार दिया। लड़के को चोट लगते ही वह चिल्लाने लगा और उसका गुलेल गिरकर जमीन पर टूट गया। कबूतर की गहरी नींद से जागते ही उसने देखा कि मधुमक्खी ने उस लड़के की जिंदगी को बचाया। उसने मधुमक्खी को आभार व्यक्त किया और उन दोनों ने मिलकर जंगल की ओर उड़न भर ली। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। हमें किसी भी परेशानी में फंसे व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। हमारी एक छोटी सी मदद से उनकी जिंदगी बदल सकती है और यह हमें आत्मा की शांति और आनंद प्रदान करता है।